अस्सलामुअलैकुम। इस शॉर्ट क्लिप के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कूल क्लस्टर के हवाले से, जो स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी का एक पार्ट था। अब इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारे रोल्स हैं इसका फ्रेमवर्क को समझने के लिए, वो इसी में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि अगर हम स्कूल क्लस्टर की बात करते हैं तो 2016 जो पॉलिसी थी उसमें क्या था कि 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको एक स्कूल, जो बिग स्कूल होगा, उसके क्राइटेरिया था। उसके अंदर जितने भी स्कूल्स होंगे साइड में 15 किलोमीटर वो उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे, मतलब कि वो उसके पार्ट हो जाएंगे। तो वो 2016। अब 2021 के अंदर जो है रिवाइज पॉलिसी के अंदर ये एक स्कूल क्लस्टर बनाया गया है, जो ये आप इस वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर ये एक बाउंड्री है जिसको हम स्कूल क्लस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। अब यूसी लेवल पे मुख्तलिफ क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। अब बनाए गए हैं कहीं पे पायलटिंग बेसिस पे, अब जो है बाकी वो न्यू बनाए जाएंगे उसके अंदर। अब जब बनाए जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक क्लस्टर के अंदर एक स्कूल जो क्लस्टर बनाया जाएगा उसके अंदर मिनिमम 15 स्कूल्स होने चाहिए, मैक्सिमम 25 होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है उस यूसी पे, उस यूसी के अंदर कितने स्कूल्स हैं। अगर बहुत सारे हैं तो मे बी 2 क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, 3 क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 1 भी नहीं बन पा रहा, 15 से भी कम है तो नाइबरिंग जो उसके साथ ही यूसी होगी वहाँ से कुछ स्कूल्स लेके उनको मिनिमम जो है वो 15 स्कूल्स उस क्लस्टर के अंदर देने होंगे इस पॉलिसी के अंदर। जब ये क्लस्टर पहले एरिया नोटिफाई हो जाएगी कि कौन सा क्लस्टर हम किस तरह सेट करेंगे, कितने एक यूसी में क्लस्टर्स बनेंगे, स्कूल क्लस्टर्स। जब ये एरिया समझे एक बाउंड्री दे देंगे, चाहे वो जितने भी डिस्टेंस में आ रहे हैं, वो उसको क्लोज कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। ये सारा आरएसयू रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट का काम है कि वो सारे आइडेंटिफाई करे, उसकी मैपिंग करे, स्कूल्स की जीआईएस सिस्टम, ईएमआईएस के बेसिस पे फिजिकली भी जाके वो सारी चीज़ें देखें। जब ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद फिर इस क्लस्टर हब स्कूल के अंदर पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगी एक क्लस्टर हब स्कूल का। देखिए ये वो पॉइंट होगी जो एक क्लस्टर हब स्कूल होगा, जो मेन स्कूल होगा बाकी स्कूल्स को मैनेज करने के लिए। इस पॉलिसी के अंदर एक क्लस्टर हब स्कूल होगा, किसी भी एक क्लस्टर में जो बिग स्कूल होगा, जो ओवरऑल पूरे क्लस्टर को जितने भी उसके अंदर स्कूल्स हैं सबको मैनेज कर रहा होगा। ये पूरी आप देख रहे हैं इसके रेड कलर की जो बॉर्डर, ये क्लस्टर है। इस क्लस्टर के अंदर ये स्कूल के अंदर क्लस्टर हब स्कूल बनाया गया है, ठीक है जी। इसके अंदर में भी इसी क्लस्टर हब स्कूल के मुख्तलिफ बहुत सारे फीडर स्कूल हो सकते हैं, ए से लेके एन तक। इट्स नॉट के 2, 3, 4, 5 अप टू एन, ठीक है जी। ये पॉसिबल है कि उसके भी फीडर स्कूल हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नोट किए कि फीडर स्कूल क्या होगा। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल सेल हब बनाए गए हैं, जिसको हम सेल हब के नाम से जाना जाता है। चाहे वो ए हो, सेल हब बी हो, 2 बन सकें, 3 बन सकें, वो हम बनाते हैं। फिर अब सेल हब के अंदर हम उसको डिफरेंट फीडर स्कूल्स देते हैं। तो फीडर स्कूल ए से लेके एन तक कितने भी हो सकते हैं, वो उसका एक डिस्टेंस पॉलिसी के अंदर क्लियर है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में आप देख लें कि कितने जो है वो स्कूल्स आते हैं, वो सारे आप फीडर स्कूल कहलाए जाते हैं। तो देखें अब सेल हब जो है वो आपके डिफरेंट फीडर स्कूल्स के बने हुए हैं, जबकि एक क्लस्टर हब स्कूल आपका फीडर का भी हो सकता है, उसके फीडर भी हो सकते हैं स्कूल अटैच, या उसके जो है आप डिफरेंट सेल्स का बना हुआ है। तो डिपेंड ऑन द यूसी के आपके पास कितने जो है वो वहाँ पे सेल बन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसका क्राइटेरिया बता दिया आपका। अब क्लस्टर हब स्कूल का एक गजेटेड ऑफिसर होगा जो पूरे क्लस्टर को मैनेज कर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर हब हेड। फिर आपके सेल हब के भी एक गजेटेड ऑफिसर्स होंगे जो इन फीडर स्कूल्स की बेसिकली मैनेजमेंट कर रहे होंगे। चाहे वो मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर है, उसके 2 सेल हब स्कूल्स हैं, उसी सेल के अंदर हर एक के किसी के पास 3 स्कूल्स हैं, किसी के पास 5 स्कूल्स आ रहे हैं 3 किलोमीटर के अंदर, ठीक है जी। ये फीडर स्कूल मोस्टली हमारे प्राइमरी स्कूल्स होंगे, ये नोट कीजिएगा कि ये प्राइमरी स्कूल्स होंगे। जो सेल हब स्कूल होगा, अभी अगर उस एरिया के अंदर
वो भी प्राइमरी है, तो गवर्नमेंट ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपग्रेड करे। क्योंकि ये क्यों बनाया गया है कि ये फीडर स्कूल जब जहाँ जिस बच्चे इस 3 किलोमीटर के अंदर सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो इनको एक्सेस देना होगा, ट्रांजिशन देनी होगी। यहाँ पे ग्रेड 5 तक एजुकेशन हो रही है, तो यहाँ से जो है अपर एजुकेशन होगी। ये या तो एलिमेंट्री स्कूल में इसको कन्वर्ट करें, अगर कोई एलिमेंट्री स्कूल ऑलरेडी है, हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, तो उसको एज अ सेल हब नोटिफाई करें। नहीं तो आप इसको अपग्रेड कर दें, अपग्रेड करके यहाँ पे कोई हेडमास्टर आप डेप्यूट कर दें 17 का, जो इस पूरे फीडर स्कूल को और अपने स्कूल को मैनेज करेगा। और ये जो सेल हब का होगा, ये ओवरऑल मैनेज कर रहा होगा पूरे क्लस्टर को। ठीक है जी। तो ये इस डायग्राम में इट्स वेरी क्लियर कि ये अब आपका चाहे वो 15 किलोमीटर में बन सके यूसी में, ये इसकी लिमिटेशन है कि ये क्लस्टर जो है आपका 15 स्कूल से लेके 25 स्कूल तक डिपेंड होगा। ये उस एरिया वाइज होगा, चाहे रूरल में हो या अर्बन में हो, तो उसकी ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है उस पॉलिसी के अंदर। तो इस तहत ये आपके स्कूल्स बने हुए हैं। अब फिर आपके पास 2 और रोल्स आ जाते हैं। एक आपका गाइड टीचर का रोल आ जाता है, दूसरा आपका रोल आ जाता है सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर का। देखें, अब ये आपका पूरा क्लस्टर है, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं लाइन, ये इसके अंदर बहुत सारे सेल भी आ सकते हैं। फीडर स्कूल गाइड टीचर हम इस पूरे हब स्कूल में से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, पूरे हब स्कूल में से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं गाइड टीचर्स को, चाहे वो क्लस्टर हब से करें, फीडर ए से करें, एन से करें, सेल हब से करें, किधर से भी हम करें, पूरे गाइड टीचर इसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं 5 गाइड टीचर सीपीडी के हवाले से। सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर हम सिर्फ एक ही सेल के 5 जो है वो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल हब ए, सेल हब बी, तो इसके अलग हो जाएंगे सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर 5, इसके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे 5 अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे, अगर इसमें जो है वो 2 सेल हब हैं, इसी एग्जांपल को मैं देखूं तो इसके अंदर हमें 5 गाइड टीचर चाहिए और 5 सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर इसके लिए और 5 सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर इसके लिए। अब ये सीपीडी मॉडल जो प्रीवियसली में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम ये सेल्स हमने बना दिए, इन टीचर्स के, इसके सारे अंदर प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं, ये फीडर स्कूल के जितने भी हैं मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स इसके अंडर में आ जाते हैं सेल हब के। अब इनको इस सेल को मैनेज करने के इसके जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो इन स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग्स और इनकी अपने सेल के अंदर करेंगे। मंथली, वीकली जो भी मीटिंग्स होंगी, इन टीचर्स के इश्यूज जो भी होंगे फीडर स्कूल, ये सिर्फ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर इस सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस सेल ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 5 जो और होंगे वो इस सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। गाइड टीचर्स जो होंगे वो सारे इन पूरे सेल के जितने भी सेल स्कूल के या प्लस में ओवरऑल हब स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उनको सेंट्रलाइज इस जगह पे सेल हब में जाके उसकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, इश्यूज सुनेंगे। तो ये असल में आपके स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी और सीपीडी मॉडल का मर्जर है। और इसी तरह पावर्स को भी ये पूरी इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखिए, इसमें पूरी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर बेहतर तरीके से हम गवर्नेंस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हम इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कर सकते हैं। हम देखें, ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेजेबल, डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। अब इस क्लस्टर हब के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, इसके हब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेड टीचर के, देखें ये जो स्कूल का जो हब स्कूल का हेड टीचर होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा अगर इस स्कूल में नीड है किसी टीचर की, तो ये इजीली कहीं से भी इसको मूव करके ट्रांसफ़र करके यहाँ पे डेब्यूट कर सकता है। अच्छा, जो गाइड टीचर, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर मूव करेंगे अपने इस स्कूल में से यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो अपने मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करेंगे। याद रखिएगा, गाइड टीचर का आप अलग से मूवमेंट रजिस्टर हो या प्लस में सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर गाइड टीचर का एक ही स्कूल के अंदर जहाँ से भी आ रहे हैं वो अपना मूवमेंट रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मैं आज किस स्कूल में गया हूँ, महीने के अंदर 2 स्कूल सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को या गाइड टीचर पूरे हब इस क्लस्टर के अंदर कहीं पे भी स्कूल को जो है 2 स्कूल विजिट कर रहा है मंथली, तो इस लाइक का सुपरविजन। तो इससे क्या होगी, हमारे बच्चों की लर्निंग बेहतर होगी, टीचर्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होंगे, टीचर्स अपने इश्यूज़ अपने सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर के को बता सकते हैं। इसी तरह जो हमारे मैं कहता हूँ कि हमारे
गाइड टीचर्स हैं वो बेहतर तरीके से। अब इसी पूरे क्लस्टर को हमारे TTIs की जो फैकल्टी होगी एलिमेंट्री कॉलेज की, वो यहाँ पे आके या इधर के जो गाइड टीचर्स होंगे एलिमेंट्री कॉलेज के जो फैकल्टी होगी, एक्सपर्ट्स होंगे सब्जेक्ट के, वो जाके इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये सिंपली स्कूल क्लस्टर का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। फर्दर इनके हम आहिस्ता आहिस्ता इनके फंक्शंस और देखेंगे कि ये किस तरह बनेंगे, क्योंकि क्लस्टर का अपना फंक्शन होगा, फिर फीडर स्कूल का अपना फंक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी के अंदर वेरी क्लियर हैं। अब आप मोस्टली इस चीज़ को आइडिया हो गया होगा कि क्लस्टर क्या होता है, इसका क्यों, इसका बेसिक पर्पस क्या था बनाने का। ये फीडर स्कूल बनाए गए हैं ताकि हमें ट्रांजिशन इजीली मिल सके। सेल हब में बच्चे जाके वहाँ पे एजुकेशन करें। सेल हब के लिए पर्टिकुलर के लिए सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट किए गए हैं ताकि वो सब्जेक्ट वाइज, ताकि टीचर्स की डेवलपमेंट हो। उस सेल की 4-5 स्कूल्स हैं, उन टीचर्स को हम बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें और उन तक रीच हो, एक्सेस हो, ट्रेनिंग्स प्रॉपर्ली हो। गाइड टीचर्स हैं क्लस्टर के अंदर, वो इन स्कूल्स को जाके इनके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग दें, अपग्रेड करें, मॉनिटरिंग करें, सुपरविजन करें, मेंटोरिंग करें। तो ये सारे इसी क्लस्टर के अंदर है। सो होप कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी वीडियो में, इस मॉडल के थ्रू, डिज़ाइन मॉडल के तहत, इसके फ्रेमवर्क के अंदर, और जो क्वेश्चंस भी थे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, तो वो ऐसा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।